वीडियो देखे हो? तुम लोग पढ़े हो? नहीं पढ़ा, समीर पढ़वे नहीं किया, हम बोल सकते हैं ना, साफे बोलेंगे ये नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता अभी वो घर पे, बिल्कुल। सेकंड, थर्ड सेकंड, दोनों सवाल में बस एक ही गड़बड़ी था कि फर्स्ट सेकंड में कितना, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में कितना, लेकिन ये जो है 1 सेकंड, इसमें कितना? साइमन पूजा करने जाना, शाम में आरती करने जाना। तो समझ गई ना रे यार कि ना समझ ली? पूरा समझ गई ना? समझ आ रहे लोग कि ना आ रहे यार? चलो, तो ये कर किसी बॉल को हम लोग किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उस केस में किसी बॉल का स्पीड क्या हो जाता है? इनिशियल 0 हो जाता है। तो नीचे आने पे इसका स्पीड कितना होता है? √2gh। कैसे होता है पता है? कैसे होता है ये √2gh? ये किस इक्वेशन से प्रूफ किया? ये फार्मूला को हम मोशन के किस इक्वेशन से प्रूफ किया है? ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रूफ किया है। और ये किस इक्वेशन से प्रूफ किया है? एच वाला कौन सा इक्वेशन है? सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रूफ किए हैं। कोई कर सकता है क्या? समीर करोगे? करो ना, बिना देखे करना है। प्रूफ करके दो, बिना देखे प्रूफ करके दो। गौर करो इधर क्या हो रहा है, बॉल नीचे आ रहा है ना, तो s बराबर -h हो जाएगा। इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड भी है, यही भी निकालना है। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a बराबर -g। तो ये भी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है? v² बराबर u² + 2as। v² निकालना है, लिखो u को 0 करो, क्या होगा? प्लस 2a, 2a के जगह -g, s के जगह -h। तो v बराबर क्या हो जाएगा? v² बराबर 2gh। ये माइनस तो प्लस पहले से हो गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा? √2gh। बताओ, प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया। अब पहला टाइम किस इक्वेशन से? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ना। तो चलो आओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? s बराबर ut + ½ at²। s को क्या लिखोगे? -h लिखोगे। ut खत्म हो गया क्योंकि u तो 0 है। -½ g t², हाफ से माइनस कटा, h बराबर हो गया ½ g t²। तो t² को एक जगह लिखो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर, तो क्या हो जाएगा? 2h/g। तो t बराबर क्या हो जाएगा? √2h/g। ये था हमारा पूरा का पूरा रहस्य। तो दिमाग में कंसेप्ट लोगे तब ना तुम समझे जी, है बाली के समझे? ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा। साफ आ रहा है ना भैया? देखो गौर से, यही तो बोल रहे हैं। देखो इधर क्या क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चंस पहले समझो। देखो क्या कह रहा है? ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई टावर। किसी एक टावर से बॉल को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। किसी बॉल को ड्रॉप मतलब यू क्या होगा? 0। ड्रॉप कर रहे हैं तो कह रहा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, मतलब कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में कितना दूर गया है। ये इसका फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड और ये थर्ड सेकंड। वही कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड। पहले सेकंड में कितना, दूसरे सेकंड में कितना और तीसरे सेकंड में कितना। अगला क्या है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड। एक गौर करना, दोनों में सब कुछ सेम है लेकिन एक अंतर है। इन 1s, इन 2 सेकंड, इन 3 सेकंड, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पहले सेकंड में, सेकंड सेकंड अगले सेकंड में, थर्ड सेकंड अगले सेकंड में। नहीं समझे? 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड में कितना, मतलब 1 सेकंड में इतना, 2 सेकंड में इतना, 3 सेकंड में इतना। लेकिन ये जो कह रहा है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, दोनों सवाल में बस एक ही गड़बड़ी था कि फर्स्ट सेकंड में कितना, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में कितना। लेकिन ये जो है 1 सेकंड, इसमें कितना, सेकंड सेकंड इतने में कितना, थर्ड सेकंड इसमें कितना। ये देखो यहां से यहां तक आया 1 सेकंड, यहां से यहां तक आया 2 सेकंड और यहां से यहां तक आया 3 सेकंड। लेकिन ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहां पे एक चीज लगा सकते हो, मेरा एक मूल मंत्र, मेरा एक जुगाड़, कि अगर किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उस केस में गैलीलियो चाचा का याद कर लो। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x। अब ये जोड़ लो, यहां पे x है ना, यहां तो x, यहां पे 2 है, मतलब ये यहाँ पे 4x, क्या हो जाएगा उधर टोटल, और ये टोटल कितना हो जाएगा
एक्स प्लस 4x प्लस सॉरी क्या है टोटल 4x है ना 4x अब प्लस ये कितना 5x कितना हो गया 5 4 9x ये 4x और ये x हो गया। इसमें 1 3 5 और इसमें 1 4 9 यही सवाल था। ये तो हम तरीका बता दिए गैलीलियो चाचा का कि फर्स्ट सेकंड में x दूरी अगले सेकंड में 3x तो एक होगा 5 मीटर तो अगला 15 क्योंकि नहीं मान लें x का वैल्यू अगर निकालिए 5 मीटर तो स्टार्टिंग में तो 5 चलेगा फिर अगले सेकंड में 5 को गुना करो 3 से क्योंकि 3x है 5 दिया 15 अगले सेकंड में 5 को करोगे 5 से 25 ऐसे होगा। तो बस ये याद रखो कि फर्स्ट सेकंड में x चलता है उसके बाद 3x उसके बाद 5x। लेकिन अगर बोले इन फर्स्ट सेकंड x इन 2 सेकंड दोनों जोड़ दोगे इन 2 सेकंड जब ये बोले ना इसको भी जोड़ोगे दोनों तो ये देखो इतना दूर x इनमें इतना दूर 4x इनमें इतना दूर 9x। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब क्या कर रहा है एक एक सेकंड का बात कर रहा है ना तो एक एक सेकंड का अब हम तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे मेथड पे आ जाओ। ये सीख लिए ना ये हो जाएगा x 3x 5x ऑप्शन मिलेगा 1 3 5 सवाल में आगे बढ़ोगे। इस केस में रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड तो इसमें होगा 1 4 9 लेकिन ये बोला फर्स्ट सेकंड में कितना सेकंड सेकंड में कितना तो इसमें क्या होगा 1 3 5 नहीं समझे? फर्स्ट सेकंड यार फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड इन फर्स्ट सेकंड इन 1 सेकंड इन 2 सेकंड इन 3 सेकंड मतलब 1 को छोड़ोगे नहीं इनमें 1 को ले चलोगे 1 से 3 सेकंड में 1 से 2 सेकंड में 1 सेकंड में। लेकिन बोला फर्स्ट सेकंड सिर्फ यही सेकंड सेकंड सिर्फ यही थर्ड सेकंड सिर्फ यही। सोच लो थोड़ा सा अंतर होता है नहीं समझे? समझे कि फिर से समझाएं? समझ गए ना? तो वही चीज कह रहा है इन बोल रहा है यहां से इन सेकंड सेकंड इन थर्ड सेकंड इन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे तो इसमें होगा x इसमें होगा x इसमें होगा सवाल आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे? अब मेथड हम लोग समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मेथड। क्या समझाएंगे? मेथड। आ जाओ इसको मिटा दे। अब बोलोगे सर मेथड का नहीं बता दीजिए। चलो देखो मेथड लगा पहला का बनाते किसका बनाते हैं पहला का। तो एक बात बताओ तुम लोग क्या कह रहा है इन फर्स्ट सेकंड मतलब इन 1s इन सेकंड इन 2 सेकंड इन 3 सेकंड। तो s बराबर फॉर्मूला क्या होता है ut प्लस ut माइनस हाफ u खत्म s के जगह भी गिरा रहे तो माइनस h या ये लगा दो प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। चलो s को क्या लिखोगे माइनस h ये खत्म माइनस हाफ gt स्क्वायर 1 सेकंड बोल रहा है ना तो टाइम की जगह 1 रखो तो ये माइनस कट गया h बराबर क्या हो जाएगा वो हाफ इंटू जी खत्म ना 1 को रखोगे तो क्या होगा खत्म। g का वैल्यू कितना होता है 10 तो कितना होगा 5 मीटर। पहला कितना 5 मीटर तो अगला कितना होना चाहिए 15। मेरे अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं क्या ये सही है चेक कर लेते हैं। अगला कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। लेकिन इस केस में कितना होगा 20 होना चाहिए क्योंकि सेकंड में तो ये ना हुआ 2s में इतना तो कितना होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 20 15 तो वो गए सेकंड में सिर्फ 15 ना दोनों को जोड़ेंगे ना। अगर बोलेगा 2 सेकंड में कितना गया तो 1 से लेकर के 2 तक तो 1 का 5 मीटर आ गया 2 का 15 मीटर आ गया टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा 20 आना चाहिए ना चेक कर लेते हैं। चलो ये तो आ गया हमारा 5 मीटर 1 सेकंड में कितना 5 मीटर। अब आगे बढ़ो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यही h बराबर क्या होगा हाफ gt स्क्वायर h बराबर हाफ g का वैल्यू 10 और टाइम कितना 2 का स्क्वायर ये कितना होगा 5 गुने 4 5 4 जा। देखो सवाल तो आराम से बन गया है। हम लोग चाहे बनाए हम लोग चाहे ये कर ले। देख रहे हो सवाल को 20 मीटर है ना गलत बोले हैं 20 मीटर इतना 5 है इतना 15 टोटल कितना 20। तो जब ये बोले इन 2 सेकंड में इन 3 सेकंड में कितना लेकिन बोले कि थर्ड सेकंड में कितना तो थर्ड सेकंड में सिर्फ थर्ड का निकालोगे लेकिन इन 3 सेकंड सबका निकालोगे। समझे? गौर किए मेरा बात। इससे बनाओगे तो क्या सवाल आराम से बना के लेके आओगे इतना थोड़े करना पड़ेगा। ये तो जुगाड़ मेथड है। क्या है ये जुगाड़ मेथड है इसको ही बोलते हैं जुगाड़ मेथड। चलो आगे बढ़ो
अब ये भी निकाल लेते, इसमें कितना होना चाहिए तुम लोग बताओ, जुगाड़ मेथड से बताओ कितना होना चाहिए। तो 20 जोड़ देंगे सर। इसमें कितना होगा 25 25 20 45, कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए ना। ये कितना होगा 25 और टोटल कितना होगा 20, कितना होना चाहिए 45। बना लेते हैं, देख लेते हैं। h बराबर हाफ जी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 3 का स्क्वायर, 5 गुने 9, 9 5 जा लो, आया ना जी, बना लो, है ना गजब। यही को कहते हैं अमेजिंग। यही सब सवाल नीट में आता है, डायरेक्ट सवाल आएगा तो तुमको बस गौर कर लेना। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना जी, बॉल को ड्रॉप किए हैं, इसका मतलब ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। क्या है, कोई इसको फॉल नहीं करवाला, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तुम समझे साइमा कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया जुगाड़ की तरीका। तो तरीका पे उतना नहीं जाएंगे हम लोग, तरीका पे जाएंगे, अभी तो जाना ही है, एग्जाम में नहीं जाना है। तो समझ गई ना रे यार कि ना समझ ली, पूरा समझ गई ना, समझ आ रहे लो कि नहीं आ रहे यार? इसको लिख लियो पूरा, जो आगे बढ़ सकते हैं। अब सेकेंड वाला पहला मिटा देते हैं, मिटाते हैं। चलो अब देखो सेकेंड वाला में क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड सेकेंड। इसके लिए तुमको एक फॉर्मूला बताया है, एनएथ वाला, एस एनएथ वाला, ये पढ़ा है, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 पढ़ा है ना। फर्स्ट सेकंड पे ये यूज करेंगे, सेकंड सेकंड इसी को यूज करते हैं हम लोग, तुमको नहीं पढ़ाए होंगे, याद रखना कि अगर nth सेकंड पूछे ना, एस nth मतलब थर्ड सेकंड पे कितना जाएगा, फोर्थ सेकंड में कितना जाएगा, इसी को। तो कितना सेकंड बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट रख दिए, u तो जीरो है, जीरो, हाफ जीटीएस का माइनस प्लस हटा दिए, माइनस प्लस इग्नोर, कटवे करेगा वैसे भी। चलो a का वैल्यू g बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 है ना, n का वैल्यू 1 ही होगा फर्स्ट, n का मतलब ही टाइम, n का मतलब क्या है, टाइम लेना है, ठीक है ना। चलो अब यूज करो, g का वैल्यू 10, 10 बटे 2 और 2 दूनी 2 माइनस 1 होगा, कितना होगा 5 मीटर हो गया, हो गया। अब और मजा आएगा, अब आगे बढ़ो, सेकेंड सेकेंड ना, तो क्या होगा बोलो, हाफ g बाई 2 ना इंटू 2 माइनस 1, 10 बटे 2 इंटू 3, कितना हो गया, 2 5 10, 5 गुने 3 कितना हो गया, क्या मजा आ गया, 15 मीटर गया, गया कि नहीं गया, हम जो बोले तो वही ना, 1 3 5, 3 को गुना करो 5 से, 5 दिया 15। आगे बढ़ो, अब थर्ड सेकेंड ना, करो g बाई 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना होगा 10 बटे 2 गुने 5, कितना होगा 5 गुने 5 कितना होगा, क्या गलत बोले, प्रूफ हो गया। 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, आगे 35, आगे 45, आगे 55, आगे 65, आगे 75, आगे 85, आगे 95, आगे 105। गलत बोलना तो बोलो। अब सवाल को ऐसे ही उड़ा दोगे, मुंह से उड़ा दोगे, ड्रॉप वाला केस। क्योंकि गैलीलियो साहब वही ना किए हैं, क्या बोले हैं, x 3x 5x ऑड में 7x, करो x 5 है 15 25 35, हम कहां जा रहे हैं, अपने आप जा रहा है। उसके बाद 9x 9 गुने 5 45, 10 नहीं 11x, 11 गुने 5 कितना 55, हम गलत बोल रहे हैं, 65 75 85। मजाक उड़ गया सवाल का धज्जी उड़ गया। समझे तुम लोग कि नहीं समझे जी? तो इसको लिख लोगे ए बी में, मेरा जुगाड़ भी लिख लो, जुगाड़ लिख लिए थे ना, जुगाड़ लिखे थे, हाँ ठीक है, इतना करने का टाइम थोड़े होता है। गैलीलियो का भी बहुत बड़ा योगदान है न्यूटन के साथ साथ। तुम अब पहचान लो क्या है, अब बस यही है, तुम पहचानो कि किसमें यू जीरो करोगे, किसमें नहीं कर सकते, पहचान लो। A stone is thrown upward.
with a speed u such that distance travel in 4th second and 13th second are same. Then फाइंड, पहला नंबर है कैपिटल टी, दूसरा नंबर है यू, तीसरा नंबर है एच। क्वेश्चन समझना हो तो बोल दोगे पंखा चला दे क्या, हमारा गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। गर्मी की कितना पसीना आता है यार, हमको अजीब हो गया, डॉक्टर से दिखवाना पड़ेगा। हाँ टी तू जो जोड़ दिली बुझ गई, गलत कर दिली ना, कहीं दिमाग लगेगी ना। रोहित सर का प्रॉब्लम इतना आसान नहीं रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, आसान तो रहता है बस दिमाग रहता है। देखो क्या कह रहा है, एक स्टोन को हम लोग थ्रो किए हैं, एक स्टोन को फेंके हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टोन इन 4 सेकेंड, जितना वो 4 सेकेंड में ट्रेवल किया है उतना 13 सेकेंड में ट्रेवल किया है। समझ में आया, ट्रेवल किया मात्र। देखो ये कोई स्टोन है, ऊपर फेंका ऐसे गिरा ना, तो क्या रहा है कि 4th सेकेंड और 13 सेकेंड में वो जो ट्रेवल किया वो सेम है। 4th सेकेंड और 13 सेकेंड में ट्रेवल किया वो 4th सेकेंड का मतलब क्या होगा, सोचो 4th सेकेंड का मतलब क्या होगा, 3 से 4 उतना दूर में, इसका सोचना यही था। मतलब 3 से 4 इतना दूर सेम होगा, और 13 सेकेंड मतलब 12 से 13 सेम होगा, मतलब ये 12 से 13, ये हो गया 3 4 12 13। अब इसको या इसको जोड़ो या इसको जोड़ना होता है, वो गलत कर देता है बच्चा। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट जोड़ दो, किसको जोड़ोगे, 4 + 12 को जोड़ो तो सेम होगा, या फिर तुम 13 को और +3 को जोड़ो, कितना होगा 16, कितना होगा। ये सही प्रोसेस है, तब ना बोले है इधर का बात बराबर, इधर उधर जोड़ो बात बराबर, इधर का जोड़ो इधर का जोड़ो, इधर का कोई भी टाइम को जोड़ोगे बराबर आएगा। अब ऊपर वाला जोड़ो, अब और देख लेते हैं, इसके ऊपर 5 होगा, इसके बाद 11 11 5 16, इसके ऊपर 6 10 16, इसके ऊपर 7 5 5, इसके ऊपर 9 9 5 7, हाँ 7 7 9 16। तो क्या हम गलत बोल रहे थे कल से कि इधर 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 सब बराबर होता है, अभी प्रूफ हो गया ना। तो हमको बस एक को जोड़ना, ये चाहे तुम किसी को जोड़ के करो ना, टाइम निकल गया, कितना टाइम लग रहा है 16 सेकंड, कितना लग रहा है 16 सेकंड, टी निकल गया, टी निकल गया। अब एक बात बताओ बाबू तुम लोग, टी बराबर क्या होता है 2u/g, टी बराबर क्या होता है 2u/g, तो u निकाल लोगे tg/2, टी कितना है 10/2, 2 8 जा 16, कितना हो गया 80 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया। और अगला बताओ h है, h बराबर क्या होता है u² / 2g होता है ना जी, किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो u का वैल्यू 80, 2 × 10 8 8 64 100 20 0 0 कटा 2 3 6 2 4 320 मीटर, 320 मीटर निकल गया। टी कितना आया 16 सेकेंड, यू कितना आया 80 मीटर पर सेकेंड, और एच कितना आया 320 मीटर। सॉल्व करो, इतना इजी, अब आगे बढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, मजा आ गया ना। ऐसे करके खोजना है, तुम लोग जोड़ देते तो बच्चा गलत करता है, वो गलत सही किया है, वो भी सीधे जोड़ दिया। अरे तो 4th सेकेंड में 13 सेकेंड में कहां पे करेगा, 4th का मतलब 3 से 4 में, और 13th का मतलब 12 से 13 में कवर किया होगा सेम। देखो ना हम लोग जोड़ के कर रहे हैं, सब कुछ सेम आ रहा है। इधर का जोड़ो बराबर, इधर का बराबर, इधर का बराबर, सब बराबर, दुनिया बराबर एक, सब बराबर। क्या जी फिजिक्स पढ़ रहे हो, कंसेप्ट करना। कोई हलवा सब्जेक्ट नहीं ना है जी, एक में बच्चा देखते हो लुढ़िया जाता है एक बेर में,
कैसे होगा सर, ऐसे कैसे होता है? हम चाहते तुम लोग कुछ सीख के जाओ। क्या जाओ? सीख के होली मनाओ। क्या जी? ना ना नहीं नहीं भाई, हम नहीं खेलते हैं, बात समझो। बोलेंगे दौड़ना पड़ेगा, दौड़ने का प्रैक्टिस खत्म हो गया। क्या कह रहा है देखो, ये बॉल है, थ्रो के वर्टिकली डाउनवर्ड, कहां पे फेंके हैं? नीचे फेंके हैं डाउनवर्ड यू स्पीड से, तो ग्राउंड को छूता है, ग्राउंड को टच कर रहा है, किस वेलोसिटी से? 3u से। किससे फेंके हैं? u से, तो नीचे वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 3u। क्या कह रहा है? टाइम टेकन बाय द रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा? तो बताओ, थ्रो के केस में टाइम का फॉर्मूला क्या था? 2h/g था, लेकिन यहां पे कोई ऐसा तो है नहीं, तो ये नहीं लगेगा। अब स्लिप एक बार बता, भी दिया है कितना है? 3u। u दिया है, u दो ही चीज दिया है ना, और टाइम पूछ रहा है, और हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? -g। h के बारे में चर्चा नहीं किया है, तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। चलो, एक फॉर्मूला है हमारे पास, v बराबर u प्लस at, है ना जी? है कि नहीं है? v कितना है बोलो तो? लेकिन नीचे गिरा था -3u बराबर -u, है ना कि नहीं है? है कि नहीं है बोलो? लेकिन एक बात याद रखोगे, क्या याद रखोगे? चलो छोड़ो हटाओ, इधर आओ, -g/t, यही ना? -g/t, यही ना? चलो, ये कितना हो जाएगा बोलो? इधर आएगा तो -2u बराबर -g/t, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचेगा? u बराबर, एक मिनट, gt/2 आया है। रुको एक मिनट, हमको t ना निकाला रे बेवकूफो, तो क्या हो जाएगा? 2u/g, आंसर है ना? बन गया? समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ में जी? आया। तो इस तरह का सवाल तुमको मिलेगा देखने को, जाकर के बुक को बनाओगे और ऐसा ऐसा सवाल मिलेगा तुमको, भयंकर सवाल। और भी सवाल हम लोग करेंगे, टॉपिक करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टैप प्रॉब्लम। टैप का प्रॉब्लम होता है कुछ, क्या होता है? टैप प्रॉब्लम। कितना हो गया टाइम? टैप प्रॉब्लम पढ़िए लेते हैं, ठीक है? कहाँ जाओगे? पैदल जाओगे? तो पैदल नहीं जाओगे? तो टैप प्रॉब्लम कर ही लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टैप प्रॉब्लम कर ही लेते हैं। अरे हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। टॉपिक खत्म हो गया है हमारा, और उसके बाद ग्राफ्स पढ़ लेंगे हम लोग कुछ। क्या हुआ? क्या कर रहा है? देखा इधर, देखा, मुझे फुला देंगे, ये सब नहीं करोगे, हम नहीं चाहते हैं सब। लिखो टैप प्रॉब्लम। क्या लिखोगे? टैप। कैसे तुम लोग को मजा आता है यार? मेरे उम्र में आप ये उड़ेगा तो आपको भी मजा आता होगा। हमारा उम्र तुमसे कितना बड़ा है यार? गजब कहती है। हमारा बुढ़ापा पहुंचा दी अपने आई है, देख रहे हो? हमारा बुढ़ापा में, हमारे उम्र में आप भी रहते तो आप भी खेल, ऐसा लगा हमारा उम्र खत्म हो गया। बहुत ही फेंक दिए। लिखो टैप प्रॉब्लम। देखिए, हम लोग एक नल बनाते, क्या बनाते हैं? देखो टैप प्रॉब्लम में हम लोग देखते पहले नल एक बनाते, क्या बनाते हैं? नल। देखे हो ना नल जी? तुम लोग देखो कि नहीं देखे हो? तो तुम्हारा गलती नहीं है, सरकार का गलती है। इसी तरह का नल होता है ना, इसमें पानी भरा, क्या भरा है? इस नल में क्या होता है? पानी भरा होता है। पानी का बूंद जो है 1 2 3 4 ये ग्राउंड पे, समझ गए? जब पानी रेगुलर इंटरवल में गिरे, लग रहा है यहां पे लाइन है पानी, या नीचे में बूंदा बूंदा गिर रहा है, इसको भी बूंदा बूंदा बना दो। ठीक है, चलो, तो नीचे गिर रहा है, ये हमारा मान लेते हैं ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऊपर फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो रहा होगा, मतलब u 0 होगा ना इसमें। टैप प्रॉब्लम में क्या होता है? ये फ्रीली फॉल होता है, क्या होता है? FREELY, फ्रीली फॉलिंग होता है,
फ्रीली फॉलिंग होता है। इसका मतलब क्या होगा, u क्या होगा 0। तो ये ऊपर से गिर रहा है, ये x होगा, ये 3x होगा, ये 5x होगा कि नहीं होगा, ये बताओ होगा। हाँ, ये टोटल हाइट मान लेते हैं h हाइट है, क्या है h हाइट है, समझ में आया ना। तो ये होगा फर्स्ट सेकंड में, इतना दूर कितना सेकंड में, ये कितना सेकंड में, ये कितना सेकंड में, थर्ड सेकंड, मतलब रेगुलर इंटरवल में गिरा, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड और ये थर्ड सेकंड। देखो व्हेन वाटर ड्रॉप्स इंटरवल ऑफ टाइम देन तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, एक वाटर ड्रॉप, ये एक ये और एक ये ग्राउंड पे गिर गया ना, एक और बना देते हैं, ये होगा x, ये होगा 5x होगा ना। तो इसके बीच में लगेगा 1 सेकंड, ये 1 सेकंड और ये है ना रेगुलर इंटरवल, है ना रेगुलर इंटरवल। जब ये रेगुलर इंटरवल टाइम में जुड़ेगा तो इसका टोटल हाइट पूछ लेगा, कितना टोटल हाइट होगा, या पूछ लेगा कि इस दोनों के बीच दूरी कितना होगा, या पूछेगा इस दोनों ड्रॉप के बीच दूरी कितना है, या पूछ लेगा ग्राउंड से इस ड्रॉप के बीच दूरी कितना है, ये पूछ सकता है। समझ में आया। तो पहले हम लोग नल का टोटल हाइट निकाल लेते हैं, इसका कैपिटल एच, क्या लिखेंगे कैपिटल आई। तो नल का टोटल हाइट कैसे निकलेगा, ये टोटल हाइट क्या इस सब के बराबर होगा, क्या होगा x प्लस 5x, कितना हो जाएगा बोलो, h बराबर क्या आ गया 9x, x बराबर क्या हो जाएगा h बट्टे 9। एक ड्रॉप का x कितना है h बट्टे 9, समझ में आया ना। तो इस तरह से टोटल हाइट हमारा निकल जाएगा। अगर टोटल हाइट निकालना हो ना तो सारे ड्रॉप को क्या करो, जोड़ दोगे तो हाइट निकल जाएगा। अभी हमारे पास 3 ड्रॉप था तो 3 को जोड़ दिए, कितना हाइट आ गया 9x, कितना आ गया 9x आ गया कि नहीं आ गया, ये लिखो, इसको फटाक से लिखो,